नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। इस करवा चौथ पे जो हमारी माताओं और बहनों का सबसे बड़ा सुहाग का पर्व है, इस करवा चौथ पे आप अपने पति के दीर्घ आयु के लिए या अपने दाम्पत्य जीवन को आनंदित बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए विशेष खास उपाय आप जरूर करें। क्या उपाय करने से आपके पति का आपको प्यार मिलेगा, किन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा देखिए, दाम्पत्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो मैंने कई बार बताया ना, श्रद्धा और विश्वास का जीवन है। शास्त्र भी कहता है कि पति से बढ़ करके इस संसार में कोई दूसरी प्रतिमा, कोई दूसरी मूर्ति आपके लिए नहीं है। विवाह होने के बाद पति ही आपका सर्वोपरि पूजनीय है। पति का पैर अगर आप छूते हैं, पति की सेवा करते हैं, पति को प्यार करते हैं, प्रेम देते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म, उससे बड़ी कोई पूजा इस संसार में और कुछ नहीं है। पति की बातों का अगर आप तिरस्कार करते हैं, पति का आप अपमान करते हैं, इससे बड़ा पाप शायद इस संसार में कोई और नहीं। तो करवा चौथ के पावन पर्व पे मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने के लिए आया हूं कि आप उस दिन क्या ना करें और क्या करें। बाकी अन्य वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा करवा चौथ का विशेष पूजन का मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, पूजन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पूजन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, और किस टाइम पे आपको अपना व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत को तोड़ने से पहले आपको अपने पति के हाथों द्वारा क्या प्राप्त करना चाहिए। पति के द्वारा अगर पति आपका आपके समकक्ष है तो सर्वप्रथम पति से आपको क्या मांगना चाहिए, मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे कहूं तो अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, यानी अपने इस मैरिज लाइफ को खूब सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जिस दिन यानी 13 अक्टूबर को करवा चौथ पड़ रहा है, चतुर्थी, इस बार जो है ना चौथ का करवा चौथ है। करवा चौथ जो है चतुर्थी तिथि का है। कभी कभी तीज उपरांत चतुर्थी होता, कभी कभी तृतीया का करवा चौथ होता है, लेकिन इस बार करवा चौथ चौथ का है, यानी गणेश जी की विशेष पूजन करना चाहिए। अपने गणेश जी से ये प्रार्थना करना चाहिए, हे विघ्नहर्ता, दुख हर्ता श्री गणेश जी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि, हमारे पति का दीर्घ आयु हो। इसके लिए मैं आपका जो भी पूजन बंधन नमन कर रही हूं, आप इसको स्वीकार करें और हमारे पति को स्वस्थ दीर्घ आयु बनाएं, यश कीर्ति प्राप्त हो। अगर आपके पति के पास यश है, कीर्ति है, सुख है, समृद्धि है, स्वस्थ है, तो फिर आपके जीवन में क्या नहीं, सब कुछ तो है। पहली चीज। और जो आपके पति के पास सामरस्थ हो उसी के अनुसार आप उसका पूजन करें। बहुत लोग आज कलिकाल में ना दूसरी की पत्नियों को देख करके अपने पति से बहुत सारी डिमांड करते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, कतई ये ना करें। करवा चौथ वाले दिन तो बिल्कुल ना करें, और किसी भी कारणवश पति के साथ रिलेशनशिप खराब ना करें, संबंध खराब ना करें। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इस करवा चौथ पे गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, माता पार्वती, भगवान शिव का पूजन करें। 16 श्रृंगार सामग्री को ला करके माता पार्वती का श्रृंगार करें, और उस माता पार्वती के मांग का सिंदूर अपने मांग में डालें। बाबा भोलेनाथ के पैरों का सिंदूर अपने मांग में डालें।
अपने पति के दीर्घायु की कामना करें, अपने पति के यश कीर्ति की कामना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करवा चौथ का जो पूजन का मुहूर्त है दोपहर 2:15 से लेकर के 3:45 तक, शाम को 4:15 से लेकर के 7:15 तक, और जो व्रत खोलने का मुहूर्त है वो मुहूर्त 8:15 के बाद चंद्रोदय होने के बाद पति जी के हाथों द्वारा आपको जलपान मिष्ठान इत्यादि पूजन करने के तत्पश्चात, पति की पूजा करने के बाद, चंद्र पूजन करने के बाद में पति जी का पूजन करें। तत्पश्चात चंद्र को अर्घ दें, पति जी का पैर छुएं और पति जी से अपने सिर्फ एक ही चीज मांगिए। बाकी तो मांगने के लिए कुछ है ही नहीं संसार में। क्या आप लेके आए थे और क्या आपको लेके जाना है यह आप हम सब जानते हैं। पति जी से सिर्फ मांगे तो एक ही चीज मांगे, मुझे इस जन्म में आप मिले और 7 जन्मों तक मैं सिर्फ आप ही की इच्छा, आप ही से मेरी कामना है, आप मुझे 7 जन्म तक मेरे साथ रहें, मुझे मिले। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके आप पति जी का पैर छुएं, फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। अक्सर आप ध्यान रखिए, अगर नारायण जी असंतुष्ट हैं ना तो लक्ष्मी जी की भी कृपा नहीं हो पाती है। अगर लक्ष्मी जी असंतुष्ट हैं तो नारायण की कृपा नहीं, नारायण जी असंतुष्ट तो लक्ष्मी और नारायण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप अपने घर में कभी एहसास करिए, जब आपकी पत्नी नहीं रहती है, जो घर का मतलब गृहिणी, जिस घर में अगर एक स्त्री नहीं रहती है ना, वो घर भी शमशान के समान दिखने लगता है। और जिस घर में स्त्री रहती है ना, वो घर भी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। लेकिन कई बार हम लोग अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खतावश उस स्वर्ग वाले घर को भी हम लोग नरक बना देते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर के। कृपया करके आप सब इन चीजों पे विशेष ध्यान दें। गणेश जी की पूजा करें, भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय का पूजन करें, और पूजन का जो मैंने मुहूर्त बताया इस टाइम से ही आप पूजन प्रारंभ कर दें। अगर आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो आप इस सब वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप भेजने का प्रयास करें। इस करवा चौथ के पावन पर्व पे मैं सभी माताओं बहनों को ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सुहाग सदा हमेशा सुहागिन रहे और आपके जीवन मां भगवती की कृपा बनी रहे। बा भोलेनाथ की असीम कृपा हो कि आपका वैवाहिक जीवन खूब मंगलमय हो। कुछ और विशेष जानकारी के साथ मैं आप सबको बताऊंगा कि इस करवा चौथ पे और आप क्या कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, आगे कुछ नए विषय को लेकर के फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।